हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल साइंस इनसाइट्स बाय मुकेश की क्लास में। आज मैं आपको केमिस्ट्री प्रैक्टिकल का जो लास्ट टॉपिक है जिसका नाम है टेस्ट फॉर फंक्शनल ग्रुप्स इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, उसके बारे में आपको सारी की सारी डिटेल्स में बताऊंगा कि किस तरह से हमें प्रैक्टिकल करते टाइम इन टेस्ट को करना है। देखो, आपके जो 12th का जो केमिस्ट्री प्रैक्टिकल होगा उसमें आपके टोटल 4 क्वेश्चंस आने। फर्स्ट हम लोगों ने टाइट्रेशन कंप्लीट कर लिया था। टाइट्रेशन के बाद में सेकंड जो था हमारा रेडिकल्स थे, रेडिकल्स हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए। तीसरा आज हम लोग करेंगे फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप में आपके जो चैप्टर आपने देखे थे फिनॉल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, एमीन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, वो सारे के सारे फंक्शनल ग्रुप में आएंगे। तो कैसे क्या करना है उसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, बहुत मैं ब्रीफ में इसको कंप्लीट करवाऊंगा और इसको आप लोग अच्छे से देख लेना, कॉपी लेके बैठना और उसको नोट डाउन करोगे। और एग्जामिनर जब आएगा आपका एग्जाम लेने तो वो इन्हीं से रिलेटेड कोई ना कोई आपसे वाइवा में क्वेश्चंस पूछेगा। तो ये तीनों के तीनों टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट, चाहे टाइट्रेशन हो, चाहे रेडिकल्स हो, चाहे फंक्शनल ग्रुप हो। ठीक है, और चौथा जो हमारा था वो कंटेंट बेस्ड प्रैक्टिकल था। तो कंटेंट बेस्ड में आपको केवल याद करके सीधा लिख देना, उसमें ज्यादा कुछ करना नहीं है। ठीक है ना। अब मेन आता है हमारा फंक्शनल ग्रुप। ये जो फंक्शनल ग्रुप आपके थ्योरी में भी काम आ जाएगा और साथ में इस प्रैक्टिकल में भी काम आ जाएगा। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं टेस्ट फॉर फंक्शनल ग्रुप्स इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। जितने भी हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, ऑर्गेनिक का मतलब जिनमें कार्बन है, और जो हमारे रेडिकल्स थे वो सारे इनऑर्गेनिक थे, वहां पर कहीं पर भी हमारे कार्बन नहीं आ रहा था। ठीक है, तो यहाँ हर जगह कार्बन रहेगा, अल्काइल ग्रुप रहेगा, इसलिए हम इनको क्या बोल रहे हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इसमें जो सबसे पहला टेस्ट हम लोग कर रहे हैं वो कर रहे हैं अल्कोहलिक ग्रुप। ठीक है, अल्कोहलिक ग्रुप का मतलब जिसके अंदर OH आए, और OH किससे जुड़ा होगा, R से। अगर R से जुड़ा है तो इसको बोलते हैं एलिफेटिक अल्कोहलिक ग्रुप, और अगर बेंजीन से जुड़ा होगा तो हम इसको बोलेंगे एरोमेटिक अल्कोहलिक ग्रुप। तो सबसे पहला हम लोग कर रहे हैं एलिफेटिक अल्कोहलिक ग्रुप, जिसको ROH ग्रुप बोल रहा हूं। इसके टेस्ट करने के लिए 2 टेस्ट है, इसमें 3 टेस्ट है सॉरी। एक सेरिक अमोनियम नाइट्रेट टेस्ट, सेकेंड है आयोडोफॉर्म टेस्ट, और तीसरा है ल्यूकास टेस्ट। अब आपको सबसे पहले क्या करना है, एक देखो, एक तो आपका प्रिलिमिनरी टेस्ट होगा इसमें भी, और दो और उसके बाद होगा आपका कंफर्मेटिव टेस्ट। तो आपको यहाँ ध्यान देना है कि इनमें से किसी को भी आप अपना प्रिलिमिनरी टेस्ट बोल सकते हो और इनमें से किसी को भी आप अपना कंफर्मेटरी टेस्ट बोल सकते हो। तो आपको क्या करना है, 2 याद कर लेने। एक जैसे इसका पहला आप ये याद कर लो सीरिक अमोनियम नाइट्रेट टेस्ट, और दूसरा याद कर लो आयोडोफॉर्म टेस्ट। या फिर आप क्या करो, सीरिक अमोनियम नाइट्रेट टेस्ट याद नहीं करके एक आयोडोफॉर्म टेस्ट याद करो, ये प्रिलिमिनरी हो जाएगा, और ल्यूकास टेस्ट आपका हो जाएगा कंफर्मेटरी टेस्ट। यानी तीनों में से कोई भी 2 याद कर लीजिए, एक को आप प्रिलिमिनरी बोल दो और एक को कंफर्मेटिव। सबसे पहले देखो हम लोग करते हैं सीरिक अमोनियम नाइट्रेट टेस्ट। इसमें इसका फॉर्मूला है NH4 का होल ट्वाइस CnO3 का होल 6। ठीक है, ये जब भी बड़े ब्रैकेट में कुछ आता है तो उसको हमेशा हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स बोलते हैं। जो आपने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ा था ना, उसी का है ये। करना है क्या, आपको टेस्ट ट्यूब लेनी है। सबसे पहले टेस्ट ट्यूब में आपको 1 ml ऑर्गेनिक कंपाउंड डाल देना है। ठीक है, जो भी आपको कंपाउंड दे रखा उस कंपाउंड को थोड़ा सा इसमें डाल दो। मैंने इसमें 1 ml लिख रखा है, इसका मतलब आपको कोई मेजर करके 1 ml नहीं डालना है। आप हल्का सा थोड़ा सा लिक्विड फॉर्म में तो थोड़ा सा डाल दो, अगर सॉलिड फॉर्म में तो भी इसको थोड़ा सा डाल दो। ठीक है, जिस भी फॉर्म में मिले उसमें। अगर मानो मैंने बोला लिक्विड फॉर्म में तो मैंने थोड़ा सा इसके अंदर ये डाल दिया ऑर्गेनिक कंपाउंड। उसके बाद CAN, C का मतलब सीरिक, A का मतलब अमोनियम और N का मतलब नाइट्रेट, ये सॉल्यूशन फॉर्म में मिलेगा। इसको फिर इसके अंदर डाल देना है। जैसे ही आप इसके अंदर डालोगे तो टेस्ट ट्यूब में ये रेड कलर मिल जाएगा। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन से कलर में कन्वर्ट हो जाएगा, रेड कलर में। और जैसे ही रेड कलर में चेंज हो जाएगा तो आपको पता पड़ जाएगा कि मेरे को जो भी कंपाउंड दिया, जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया, उसमें अल्कोहलिक ग्रुप प्रेजेंट है। ठीक है, ये वाला पहला हो जाएगा। सेकंड, आप आयोडोफॉर्म टेस्ट कैसे कर सकते हो, वापस आपको टेस्ट ट्यूब लेनी है। टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या लेना, 0.2 ml ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये लिक्विड फॉर्म में देगा तब आपको ये लेना। अगर सॉलिड फॉर्म में दे रखा है तो सॉलिड लेके थोड़ा सा वाटर डाल के उसको डिसॉल्व कर लेना, तो वो आपका लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है ना, एक्वस फॉर्म में आ जाएगा वो। तो सबसे पहले हमको क्या लेना है, यहाँ पर ऑर्गेनिक कंपाउंड ले लिया मैंने। फिर मुझे डालना है 10 ml ऑफ 10% एक्वस KI सॉल्यूशन। इसके अंदर आप क्या डालोगे, टेस्ट ट्यूब के अंदर KI सॉल्यूशन डालना है। और KI सॉल्यूशन कौन सा है, 10% वाला। ठीक है, KI सॉल्यूशन डालना एक्वस वाला।
फिर आप क्या डालोगे, NaOCl, इसको बोलते हैं सोडियम हाइपोक्लोराइट, इसका सॉल्यूशन। तीसरी चीज ये डालनी, फिर से सुन लो, पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड, फिर 10% क्या ही सॉल्यूशन डालना, और फिर डालना आपको सोडियम हाइपोक्लोराइट सॉल्यूशन डालोगे। और तीनों को डालने के बाद थोड़ा सा इसको आप क्या करोगे, वार्म करोगे, गर्म करोगे, और गर्म करते ही आपको यहाँ पर येलो क्रिस्टल्स मिलेंगे। कैसे क्रिस्टल मिलेंगे, येलो। और जैसे येलो क्रिस्टल मिलेंगे, और ये जो येलो क्रिस्टल है वो है आपके आयोडोफॉर्म के, और आयोडोफॉर्म का फॉर्मूला होता है CHI3। आप क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला जानते हो, CHCl3, ठीक है ना। अगर Cl को रिप्लेस कर दोगे आयोडीन से तो ये बन जाता है आयोडोफॉर्म। तो ये जो येलो क्रिस्टल बन रहे हैं वो किसके बन रहे हैं, आयोडोफॉर्म के बनेंगे। तो आपसे वो क्वेश्चन पूछ सकता है वाइवा में कि व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ आयोडो फॉर्म या फिर क्लोरोफॉर्म, तब आप ये बता देना। वो पूछे येलो क्रिस्टल क्यों बनते हैं, तो बोलना पड़ेगा आपको क्योंकि सर आयोडोफॉर्म का फॉर्मेशन होता है इसलिए येलो क्रिस्टल बनते हैं, ठीक है। तीसरा टेस्ट देखो, ल्यूकास टेस्ट। ये ल्यूकास टेस्ट कब करना है, आपको पता है 3 तरह के एल्कोहल होते हैं, प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और टर्शरी अल्कोहल, ठीक है। अब तीनों अल्कोहल को अगर आपको आइडेंटिफाई करना है कि मुझे जो अल्कोहल दिया है या जो मेरा अल्कोहलिक ग्रुप है, जो भी मुझे ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसमें जो मेरा अल्कोहलिक ग्रुप है वो प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप है, सेकेंडरी अल्कोहलिक ग्रुप है या टर्शरी अल्कोहलिक ग्रुप है। देखो कैसे पहचानोगे प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप को, ये CH3OH, ठीक है। OH कितने कार्बन से अटैच, एक से। फिर देखो CH3, फिर यहां पर आ जाएगा OH, और उसके बाद टर्शरी में देखो, टर्शरी अल्कोहल कैसे बनेगा, OH है, और यह हो जाएगा आपका R3, और यहां पर कितने हो जाएंगे आपके, 2, ठीक है। नहीं ऐसे नहीं होगा, सॉरी, इसमें थोड़ा सा चेंज करो, जस्ट सेकंड। देखो OH जिस कार्बन से टच है वो कितने कार्बन से टच करेगा, अगर एक कार्बन से टच करेगा तो हम इसको बोलते हैं 1 डिग्री अल्कोहल, ये 1 डिग्री हो गया। इसमें देखो OH इस कार्बन से टच हुआ और ये कितने कार्बन को टच कर रहा है, 2 को, तो ये कौन सा हो जाएगा, 2 डिग्री। ये OH है, ये जुड़ा CH से, और इससे कितने कार्बन टच कर रहे हैं, 3, CH3, 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 तो ये कौन सा हो जाएगा, टर्शरी। ये यहाँ एक H कम हो जाएगा, है ना, ये हो जाएगा सेकेंडरी और ये हो जाएगा प्राइमरी। यानी OH जिस कार्बन को टच कर रहा है वो कितने कार्बन को टच कर रहा है, अगर ये कार्बन किसी कार्बन को टच नहीं करेगा तो भी प्राइमरी अल्कोहल बोलना है। और OH जिस कार्बन को टच कर रहा है कितने कार्बन को टच कर रहा है, 2 को, 1 और 2 को, इसलिए हो गया ये सेकेंडरी अल्कोहल। ये वाला OH इस कार्बन को टच कर रहा है, ये कितने को टच कर रहा है, 3 को, 1, 2 और 3, इसलिए कौन सा हो जाएगा, टर्शरी अल्कोहल। अब इन तीनों के तीनों अल्कोहल को मुझे अगर आइडेंटिफाई करना है कि मुझे जो अल्कोहल दिया है, मुझे जो ऑर्गेनिक कंपाउंड उसमें प्राइमरी अल्कोहल दिया है, सेकेंडरी अल्कोहल दिया है, टर्शरी अल्कोहल दिया, अगर उसको मुझे आइडेंटिफाई करना है तो मुझे ल्यूकास टेस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। करना है क्या आपको, वही टेस्ट ट्यूब ले लो, 3 टेस्ट ट्यूब ले लो, ये 3 टेस्ट ट्यूब ले ली। पहले टेस्ट ट्यूब में मैंने ऑर्गेनिक कंपाउंड डाला, दूसरे टेस्ट ट्यूब में ऑर्गेनिक कंपाउंड डाला, और तीसरे टेस्ट ट्यूब में भी ऑर्गेनिक कंपाउंड डाला, ठीक है। 1 ml OC का मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। तो तीनों में मैंने ऑर्गेनिक कंपाउंड डाल दिया। अभी 1 ml मेजर करके मत नहीं, थोड़ा थोड़ा डाल देना बस। फिर आपको डालना ल्यूकास रिएजेंट। ल्यूकास रिएजेंट क्या होता है, ZnCl2 प्लस कंसेंट्रेट HCl के मिक्सचर को हम बोलते हैं ल्यूकास रिएजेंट। आपसे 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछ सकता है, थ्योरी में भी पूछ सकता है कि व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ ल्यूकास रिएजेंट या व्हाट इज द यूज ऑफ ल्यूकास रिएजेंट। तो केमिकल फॉर्मूला क्या होगा, ZnCl2 और कंसेंट्रेट HCl के मिक्सचर को हम बोलते हैं ल्यूकास रिएजेंट, ठीक है। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले 1 ml तीनों में मैंने ऑर्गेनिक कंपाउंड डाल दिया, और ऑर्गेनिक कंपाउंड डालने के बाद मैंने तीनों में क्या डाल दिया, ल्यूकास रिएजेंट डाला। तीनों में ल्यूकास रिएजेंट, LR लिख रहा हूं, ठीक है, L का मतलब ल्यूकास, R का मतलब रिएजेंट, तीनों में ल्यूकास रिएजेंट डाला। और जैसे ही तीनों में ल्यूकास रिएजेंट डालने के बाद फिर मैं इसको शेक करता हूं अच्छी तरह से, इन तीनों टेस्ट ट्यूबों को हिलाता हूं, ठीक है ना, शेक वेल होता है। तो उसके बाद देखो क्या होगा, अगर
यहां लेयर बनती, कैसी लेयर बनेगी, पहला तो मेरा ये ऑर्गेनिक कंपाउंड था और ऊपर से मैंने क्या डाल दिया, ल्यूका सॉल्यूशन, तो यहां पर एक लेयर बनेगी, दोनों जहां मिल रहे हैं वहां एक लेयर बनती है। अगर इमीडिएट लेयर बन जाती, तुरंत डालते ही कोई लेयर बन रही है, तो आपको तुरंत पता पड़ जाएगा कि मुझे जो ऑर्गेनिक कंपाउंड दे रखा है उसमें टर्शरी अल्कोहल है, ठीक है। और अगर यहां लेयर बनने में 1 से 5 मिनट, 5 से 7 मिनट का टाइम लगता है, तो फिर मुझे पता पड़ जाएगा कि यहां जो मुझे अल्कोहल दिया वो कौन सा अल्कोहल है, सेकेंडरी अल्कोहल है, ठीक है। और अगर लेयर बन ही नहीं रही है या लेयर बनने में 10 मिनट से ज्यादा लग रहा है या फिर 1 दिन लग रहा है और उसको सेपरेट नहीं कर पा रहे, हमें दिख ही नहीं रही, यहाँ पर लेयर बनने में बहुत टाइम लग रहा है, 1 दिन भी लग जाए, 10 मिनट से ज्यादा भी लगे या फिर नहीं भी बने, तो मुझे पता पड़ जाएगा कि मुझे जो अल्कोहल दे रखा है वो 1 डिग्री अल्कोहल दे रखा है, ठीक है। तीनों चीजें अच्छे समझ लें। 3 डिग्री वाला बिल्कुल इमीडिएटली लेयर बना के सेपरेट हो जाएगा, 2 अलग अलग लेयर आपको दिख जाएगी, नीचे रहेगा आपका टर्शरी अल्कोहल, ऊपर रहेगा आपका ल्यूकास सॉल्यूशन, जहां दोनों मिल रहे हैं वहां पर लेयर बनेगी। यहाँ लेयर बनने में 5 मिनट का टाइम लग रहा है तो सेकेंडरी अल्कोहल, और अगर लेयर बन ही नहीं रही है और सेपरेट ही नहीं हो रहा है कुछ भी, तो फिर आपको क्या बोलना पड़ेगा, 1 डिग्री अल्कोहल। या फिर लेयर बनने में 1 दिन भी लग जाए, 10 मिनट से ज्यादा भी लग जाए, तो भी आपका प्राइमरी अल्कोहल है। तो ये आपको 3 टेस्ट देखो, इन दोनों टेस्ट से, सेरिक अमोनियम नाइट्रेट टेस्ट से और आयोडोफॉर्म टेस्ट से, तो हमें ये पता पड़ रहा है कि मेरे OH फंक्शनल ग्रुप या अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। लेकिन ल्यूकास टेस्ट हमें तब करना है जब हमें ये पता करना है कि मेरा कौन सा OH में भी 1 डिग्री है, 2 डिग्री या 3 डिग्री अल्कोहलिक ग्रुप है, उसको अगर आइडेंटिफाई, उसको क्लासिफाई करना है तो आपको ल्यूकास टेस्ट करना है, ठीक है। ल्यूकास रिएजेंट के नाम से इसका नाम पड़ गया ल्यूकास टेस्ट, और ल्यूकास रिएजेंट ZnCl2 प्लस कंसंट्रेट HCl, इन दोनों के मिक्सचर को हम बोलते हैं ल्यूकास रिएजेंट। क्लियर आपका? ROH ग्रुप को, अल्कोहलिक ग्रुप को टेस्ट या आइडेंटिफाई करना है तो आप इस तरह से कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अपन, सेकंड आता है फिनोलिक ग्रुप या फिनोल ग्रुप। ये कैसे बनेगा, अगर बेंजीन के ऊपर बेंजीन के कार्बन से डायरेक्ट OH जुड़ता है तो कौन सा ग्रुप बनता है, फिनोल ग्रुप, है ना। AR का मतलब यहाँ बेंजीन, एरिल बोलते हैं इसको, और OH जुड़ गया तो ये बन गया आपका फिनोल ग्रुप। ये जो फिनोल ग्रुप होता है ये आपका वीक एसिडिक नेचर का होता है। कैसा होता है, वीक एसिडिक नेचर होता है इसका। तो जब ये वीक एसिडिक नेचर का होता है तो इसको जब आप किससे रिएक्शन करवाओ, इसकी फेरिक क्लोराइड से, जो फिनोल होता है वीक एसिडिक ग्रुप होता है, ठीक है ना। तो इसकी रिएक्शन जब हम फिनोल ग्रुप की फेरिक क्लोराइड टेस्ट करते हैं, फेरिक क्लोराइड टेस्ट कैसे करना, वही सबसे पहले टेस्ट ट्यूब ले लो। टेस्ट ट्यूब में क्या ले लो, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, जो भी कंपाउंड उसके अंदर पानी मिला दोगे तो क्या बन जाएगा, ये ऑर्गेनिक, ये एक्वस सॉल्यूशन बन जाएगा। तो इसके अंदर मैंने डाल दिया टेस्ट ट्यूब में, फिर मुझे डाल देना FeCl3 सॉल्यूशन, ड्रॉप वाइज, ड्रॉप ड्रॉप करके मुझे क्या डाल देना है, FeCl3 सॉल्यूशन। और जैसे ही आप ड्रॉप ड्रॉप करके डालोगे तो यहाँ जो कलर मिलेगा वो कौन सा कलर मिल जाएगा, वॉयलेट कलर। और वॉयलेट कलर मिल रहा है, इसका मतलब आपको पता पड़ जाएगा कि मेरे को जो भी कंपाउंड दिया है उस कंपाउंड में फिनोल ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है। ये फेरिक क्लोराइड टेस्ट बहुत इजी टेस्ट है, एक ही टेस्ट है इसका, ये वाला याद कर लेना आप, कंफर्म। और इसकी अगर तुम NaOH से रिएक्शन करवाओगे फिनोल की, क्योंकि एसिड ग्रुप है और NaOH के साथ बेस, तो सॉल्ट और वाटर बन जाता है, ठीक है ना। तो भी आप पता कर सकते हो कि ये फिनोल ग्रुप है। याद रखना, फेरिक क्लोराइड टेस्ट किसके लिए, फिनोल ग्रुप के लिए। और फिनोल ग्रुप कैसा होता है, बेंजीन के साथ OH जोड़ते हो। चलो तीसरा देखते हैं अपन, तीसरा है एल्डिहाइड एंड कीटोनिक ग्रुप। इनका अगर मुझे टेस्ट करना है तो फिर मुझे कौन कौन से टेस्ट है वो अभी मैं आपको यहां समझा रहा हूं। इन दोनों में देखो, एल्डिहाइड को इस तरह से लिखा जाता है C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, ठीक है। यहाँ कार्बन की 4 वैलेंसी होती है तो 1 2 3 और 4। और कीटोन को कैसे लिखोगे, ये C डबल बॉन्ड O, और यहाँ दोनों तरफ R रहेगा। यहाँ पर क्या रहेगा, एक तरफ R रहेगा और एक तरफ H रहेगा। इन दोनों के दोनों ग्रुप में एक चीज कॉमन है, CO यहाँ पर भी और CO यहाँ पर भी है, और CO को बोलते हैं कार्बोनिल। तो जब भी कार्बोनिल ग्रुप आपको मिले तो उसमें एल्डिहाइड भी हो सकता है और कीटोन भी हो सकता है, ठीक है। अभी इसके बाद एक कार्बोक्सिलिक भी आएगा, उसमें भी CO ग्रुप मिलता है, लेकिन इन दोनों में मेनली आपको कार्बोनाइल ग्रुप मिलेगा।
अब पहला टेस्ट हम करें, टेस्ट गिवन बाय बोथ एल्डिहाइड एंड कीटोन, दोनों टेस्ट देंगे, एल्डिहाइड भी टेस्ट दे देगा और कीटोन भी दे देगा। अब मुझे कोई कंपाउंड दिया, उस कंपाउंड में मुझे नहीं पता है कि एल्डिहाइड है कि कीटोन है, तो उसके लिए मुझे टेस्ट करने के लिए कौन सा टेस्ट करना है, 2,4-DNP टेस्ट। कौन सा टेस्ट करेंगे आप लोग, 2,4-DNP टेस्ट। और डीएनपी का फुल नेम याद रखना, डाई नाइट्रो फेनिल हाइड्रेजिन, डी से डाई, एन से नाइट्रो, पी से फेनिल हाइड्रेजिन, है ना, 2,4-DNP बोलते हैं इसको। यानी ये नाइट्रो ग्रुप कौन से पे जुड़ा रहेगा, 2 और 4 पोजीशन पे जुड़ा रहेगा फेनिल के, तो इसका नाम हो जाएगा 2,4-डाइनाइट्रो फेनिल हाइड्रेजिन टेस्ट। इसमें क्या करना है, आपको टेस्ट ट्यूब लेनी है, टेस्ट ट्यूब के अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड डाल दोगे, फिर आपको डालना है एल्कोहलिक 2,4-DNP, ये बोतल रहती है, सॉल्यूशन रहता है उसका, उसको आप इसके अंदर डाल दोगे, फिर इसको थोड़ा गर्म करोगे, गर्म करोगे तो आपको ऑरेंज रेड प्रेसिपिटेट मिलेगा। यहाँ पर कैसा प्रेसिपिटेट मिलेगा, ऑरेंज रेड प्रेसिपिटेट मिलेगा। कैसे मिलेगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड ले लिया मैंने, टेस्ट ट्यूब में एल्कोहलिक 2,4-DNP डाल दिया, गर्म किया, ऑरेंज रेड प्रेसिपिटेट मिलेगा। और जैसे ही मिलेगा ऑरेंज रेड प्रेसिपिटेट, तो मेरा कंफर्म हो जाएगा द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप, कि मेरे उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है, कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंट है। ठीक है, अभी कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंट है तो ये मुझे पता पड़ जाएगा इस 2,4-DNP टेस्ट से। फिर दूसरा टेस्ट है टेस्ट गिवन बाय एल्डिहाइड ओनली, ये टेस्ट केवल कौन देगा, एल्डिहाइड। ठीक है, यानी अगर मैं ये बात करूं कि केवल एल्डिहाइड का तुमको पता करना है, कार्बोनाइल ग्रुप का तो पता पड़ गया आपको 2,4-DNP टेस्ट से, लेकिन मुझे ये पता करना है कि वो जो कार्बोनाइल ग्रुप है वो एल्डिहाइड है, तो उसके लिए मुझे कौन सा टेस्ट करना, तो उसके लिए पहला टेस्ट है आपका फेलिंग टेस्ट, फिर एक है आपका टॉलेंट टेस्ट, फिर एक आएगा आपका बेनेडिक्ट टेस्ट, और एक फिर आएगा शिप टेस्ट। 4 टेस्ट है जिससे हम लोग केवल एल्डिहाइड की प्रेजेंस को पता कर सकते हैं। देखो कार्बोनिल केवल पता करना है तो मुझे 2,4-DNP टेस्ट करना है, और कार्बोनिल में भी कौन सा मेरा एल्डिहाइड है, तो फिर मुझे 4 टेस्ट कर सकते हैं। पहला देखते हैं अपन फेलिंग टेस्ट, ये आपके थ्योरी में भी फेलिंग टेस्ट और टॉलेंट टेस्ट दोनों आपके थ्योरी में भी, ठीक है ना। फेलिंग टेस्ट आपको पता है दो तरह के फेलिंग सॉल्यूशन होते हैं, एक होता है फेलिंग सॉल्यूशन ए, यहां लिख रखा मैंने, दूसरा होता है फेलिंग सॉल्यूशन बी। फेलिंग सॉल्यूशन ए क्या होता है, एक्वस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन को हम बोलते हैं फेलिंग सॉल्यूशन ए, और अल्केलाइन सॉल्यूशन ऑफ सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, अल्केलाइन सॉल्यूशन ऑफ सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, इसको हम बोलते हैं फेलिंग सॉल्यूशन बी। दो होते हैं, फेलिंग सॉल्यूशन ए मैंने बता दिया, फेलिंग सॉल्यूशन बी बता दिया, तो वो आपसे वाइवा में पूछ सकते हैं कि व्हाट इज द फेलिंग सॉल्यूशन ए, तब आपको बोलना है एक्वस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इज नोन एज अ फेलिंग सॉल्यूशन ए। वो पूछ सकता है व्हाट इज द फेलिंग सॉल्यूशन बी, तब आपको बोलना है एल्केलाइन सॉल्यूशन ऑफ सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, Na को सोडियम, K को पोटेशियम और टार्ट्रेट, इसके सॉल्यूशन को हम बोलते हैं फेलिंग सॉल्यूशन बी। ठीक है, अब कैसे टेस्ट करना है ये मैं यहाँ टेस्ट बता रहा हूँ फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट में। इसमें देखो सबसे पहले आपको लेना 1 ml फेलिंग सॉल्यूशन ए, FS, F का मतलब फेलिंग और S का मतलब सॉल्यूशन है ना, तो 1 ml फेलिंग सॉल्यूशन ए लेना। टेस्ट ट्यूब लिया मैंने, टेस्ट ट्यूब के अंदर मैंने क्या डाल दिया, FSA फेलिंग सॉल्यूशन है। फिर मुझे डालना है 1 ml फेलिंग सॉल्यूशन बी, FS वापस फेलिंग सॉल्यूशन और B, फिर क्या डाल देना मुझे, फेलिंग सॉल्यूशन B। फिर मुझे डाल देना ऑर्गेनिक कंपाउंड, फिर क्या मैंने डाल दिया, ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, फिर इसको मुझे गर्म वार्म करना, वार्म का मतलब गर्म करना है, और गर्म करने में तुम एक चीज कर सकते हो इसमें कि वाटर बाथ में इसको गर्म करो, यानी पहले नीचे पानी गर्म करो और पानी की जो वेपर बनेगी उस वेपर से इस टेस्ट ट्यूब को गर्म करो। ठीक है, तो जब वार्म करते हैं हम इसको तो ये क्या बनता है, हमारे ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट मिलते हैं। यहाँ पर कैसा प्रेसिपिटेट मिलेगा, ईंट के जैसा लाल कलर का प्रेसिपिटेट मिलेगा, और जैसे ये मिलेगा तो मुझे पता पड़ जाएगा कि मेरे अंदर जो कंपाउंड दिया है उसमें एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है। ठीक है, इस टेस्ट की एक खास बात है फेलिंग टेस्ट की, नॉट गिवन बाय एरोमेटिक एल्डिहाइड, यानी बेंजीन के ऊपर अगर CHO जुड़ा हुआ है तो ये फेलिंग टेस्ट से हमें एरोमेटिक एल्डिहाइड का पता नहीं पड़ेगा। ठीक है ना, इससे केवल कौन सा, अगर CH3 एल्काइल से जुड़ा हुआ है एल्डिहाइड तो उस एल्डिहाइड का टेस्ट हम फेलिंग टेस्ट से कर सकते हैं, लेकिन एरोमेटिक से अगर एल्डिहाइड जुड़ा है तो वो टेस्ट फेलिंग टेस्ट नहीं देता है। क्लियर बात, तो मैं कह सकता हूं कि एलिफेटिक एल्डिहाइड की पहचान करनी है तो मुझे फेलिंग टेस्ट करना पड़ेगा, एरोमेटिक एल्डिहाइड का टेस्ट फेलिंग टेस्ट से नहीं किया जा सकता है। सेकंड देखो टॉलेंट टेस्ट, सबसे पहले पूछ सकता है व्हाट इज द टॉलेंट रिएजेंट, तो टॉलेंट रिएजेंट आप याद रखना अल्केलाइन सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर केटायन कॉम्प्लेक्स्ड विथ अमोनिया,
ये पूरी लाइन याद कर लेना। अल्केलाइन सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर कैटायन कॉम्प्लेक्स विद अमोनिया, इसका जो होता है इसको हम बोलते हैं टॉलेंट रिएजेंट। ठीक है, अब टॉलेंट रिएजेंट से ये टेस्ट भी केवल एल्डिहाइड की पहचान करने के लिए करना है। अपन को करना है क्या, सबसे पहले 1 ml फ्रेशली प्रिपेयर्ड AgNO3 सॉल्यूशन लेना है। ये मैंने टेस्ट ट्यूब ले ली, टेस्ट ट्यूब के अंदर बिल्कुल अभी अभी बनाया हुआ AgNO3 सॉल्यूशन इसके अंदर डाल देते हैं। ठीक है, फिर मुझे इसके अंदर 1-2 ड्रॉप्स ऑफ NaOH सॉल्यूशन, दूसरा क्या डाल रहा हूं मैं, NaOH सॉल्यूशन। पहले तो AgNO3 डाल दिया मैंने, फिर क्या डाल रहा मैंने, NaOH सॉल्यूशन। फिर इसको शेक करता हूँ, टेस्ट ट्यूब को अच्छा से शेक करता हूँ तो ये डार्क ब्राउन प्रेसिपिटेट बन जाएंगे। यहाँ कैसे प्रेसिपिटेट बनेंगे, डार्क ब्राउन पीपीटी बन जाएगी, पीपीटी का मतलब प्रेसिपिटेट। फिर इसके अंदर थोड़ा सा मैं क्या डालता हूँ, बाय एडिंग NH4OH सॉल्यूशन ड्रॉप वाइज, इसके अंदर ड्रॉप करके मैं क्या डालता हूँ, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। NH4OH को क्या बोलते हैं, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। और जैसे ही ड्रॉप करके डालूंगा तो ये जो मेरा डार्क ब्राउन प्रेसिपिटेट बना था वो डिसॉल्व हो जाएगा, ये यहाँ पर डिसॉल्व हो जाएगा। और डिसॉल्व होने के बाद फिर मैं इसके अंदर डालूंगा एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। फिर क्या डालूंगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड डालूंगा, एक्वस सॉल्यूशन इन पानी में घोलने के बाद फिर उसको इसके अंदर डालूंगा। और जैसे ही मैं एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड डालूंगा उसके बाद हीट करना है। हीट कैसे, वही करना है, वाटर बाथ में 5 मिनट तक हीट करना है। नीचे वो अपन ने बर्नर ले लिया, बर्नर के ऊपर एक मैंने कोई भी ऐसी कटोरी टाइप ऐसा रख लिया, उसके अंदर पानी डाल दिया, और पानी की जो वो वेपर बनेगी उस वेपर से मुझे इस टेस्ट ट्यूब को 5 मिनट तक हीट करना है। और जैसे ही हीट करूंगा तो फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर लेयर क्या बनेगी, सिल्वर लेयर मेटल, ये मेटल लिख रखा है ना, ध्यान रखना, METAL, फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर लेयर मेटल ऑन द इनर सरफेस ऑफ टेस्ट ट्यूब। TT का मतलब टेस्ट ट्यूब, यानी ये जो मेरी टेस्ट ट्यूब है, ये टेस्ट ट्यूब। ठीक है, तो टेस्ट ट्यूब की जो इनर लेयर है यहाँ पर, ये यहाँ पर इनर लेयर, यहाँ पर सिल्वर कलर का बिल्कुल एकदम ब्राइट जैसा चमकेगा। और जैसे ही सिल्वर लेयर यहाँ बन जाएगी इनर टेस्ट ट्यूब की इनर लेयर पर, तो मुझे पता पड़ जाएगा कि मेरा एल्डिहाइड प्रेजेंट है। ठीक है, ये टॉलेंट टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना, एग्जाम में पूछा जाता है हर बार कि एल्डिहाइड का अगर आपको पता करना है तो आपको टॉलेंट टेस्ट करना। और टॉलेंट टेस्ट की खास बात, एरोमेटिक एल्डिहाइड भी पता कर सकते हैं इससे, और एलिफेटिक एल्डिहाइड का भी पता कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए इंपॉर्टेंट है टॉलेंट टेस्ट। क्लियर बात, देखो आपको ये पहले पता करना है कि भाई मेरा कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है कि नहीं है, और कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट होगा तो वो एल्डिहाइड भी हो सकता है, कीटोन भी हो सकता है। तो कार्बोनिल ग्रुप को प्रेजेंट को पहचानने के लिए मुझे 2,4-DNP टेस्ट करना है। फिर मुझे पता पड़ेगा हाँ कार्बोनिल ग्रुप तो है मेरा, लेकिन अब कार्बोनिल ग्रुप में एल्डिहाइड है या कीटोन है, तो उसका पता करने के लिए मुझे पहले एल्डिहाइड टेस्ट करने पड़ेंगे। एल्डिहाइड टेस्ट करने के लिए मुझे फेलिंग टेस्ट करना है, टॉलेंट टेस्ट करना। फेलिंग टेस्ट से मुझे केवल एलिफेटिक एल्डिहाइड के बारे में पता पड़ेगा, लेकिन अब मुझे पता पड़ा कि भाई ये तो एरोमेटिक एल्डिहाइड भी हो सकता है, तो मैं कौन सा टेस्ट कर लूंगा, टॉलेंट टेस्ट। इसको लाइन से ही टेस्ट करना आपको सीक्वेंस में, ऐसा नहीं कि पहले टॉलेंट कर लिया ना फिर बाद में, पहले फेलिंग से स्टार्ट करो, क्योंकि अगर तुम्हारा एलिफेटिक होगा तो तुरंत फेलिंग से आ जाएगा। फिर अगर आपको पता पड़ेगा नहीं यार इसमें तो एलिफेटिक एल्डिहाइड नहीं है, तो एरोमेटिक एल्डिहाइड, तो टॉलेंट टेस्ट कर लो, तो आपको ये पता पड़ जाएगा। ठीक है, चलो अब देखो नेक्स्ट आपका तीसरा टेस्ट कौन सा है। तीसरा टेस्ट है आपका शिफ्ट टेस्ट। शिफ्ट टेस्ट में भी क्या करना है, टेस्ट ट्यूब ली मैंने, टेस्ट ट्यूब के अंदर सबसे पहले ऑर्गेनिक, OC का मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड डाला, फिर उसमें 2-3 ड्रॉप्स ऑफ शिफ्ट रिएजेंट, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड डाल दिया, फिर 2-3 ड्रॉप्स किसकी डाल दी मैंने, शिफ्ट रिएजेंट। और जैसे ही डालोगे तो यहाँ पर पिंक कलर हो जाएगा, और पिंक कलर होते ही आपको पता पड़ जाएगा कि मेरे एल्डिहाइड प्रेजेंट है। ठीक है, एल्डिहाइड टेस्ट केवल एल्डिहाइड ही टेस्ट देगा ये। डी नंबर देखो, बेनेडिक्ट टेस्ट, कौन सा टेस्ट है, बेनेडिक्ट टेस्ट है ना, ये भी रिएजेंट के नाम से इसका नाम पड़ गया। शिफ्ट टेस्ट क्यों नाम पड़ा, शिफ्ट रिएजेंट के नाम पे शिफ्ट टेस्ट पड़ा। बेनेडिक्ट टेस्ट क्यों नाम पड़ा, बेनेडिक्ट रिएजेंट के नाम पे बेनेडिक्ट टेस्ट पड़ा। टॉलेंट टेस्ट क्यों नाम पड़ा, टॉलेंट रिएजेंट की वजह से टॉलेंट टेस्ट नाम पड़ा। फिर आपका जो पहला नंबर वाला था फेलिंग टेस्ट क्यों नाम पड़ा, फेलिंग रिएजेंट की वजह से फेलिंग टेस्ट नाम पता पड़ा। ठीक है, तो ये पिंक कलर हो जाएगा। फिर देखो बेनेडिक्ट टेस्ट में पहले तो ये बताना पड़ेगा कि आपका बेनेडिक्ट रिएजेंट क्या होता है, तो आपको बोलना पड़ेगा क्यूप्रिक आयंस कॉम्प्लेक्स विद साइट्रेट आयंस, क्यूप्रिक आयंस कॉम्प्लेक्स विद साइट्रेट आयंस, तो हम उसको क्या बोलेंगे, बेनेडिक्ट रिएजेंट। और यही की यही पूरी लाइन हो, और यहाँ साइट्रेट के बदले अगर कौन सा आ जाए, टाइट्रेट आयंस आ जाए, तो फिर आपका क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा फेलिंग सॉल्यूशन बी। ठीक है, टाइट्रेट आएगा तो फेलिंग सॉल्यूशन,
और अगर सिट्रेट आयंस आ जाएगा तो आपका बेनेडिक्ट टेस्ट। वो आपसे पूछेगा बेनेडिक्ट रिएजेंट क्या होता है, तब आपको बोलना पड़ेगा क्यूप्रिक आयंस कॉम्प्लेक्स विद साइट्रेट आयंस। वो पूछेगा अच्छा फेलिंग सॉल्यूशन बी और बेनेडिक्ट टेस्ट या फेलिंग सॉल्यूशन बी और बेनेडिक्ट रिएजेंट दोनों में क्या डिफरेंस है, तो वहां आपको बोलना पड़ेगा फेलिंग सॉल्यूशन में यहां पर क्या था, टार्ट्रेट आयन था और यहां पर क्या हो गया, साइट्रेट आयन हो गया, किसमें, बेनेडिक्ट टेस्ट में। ठीक है, करना कैसे, ऑर्गेनिक कंपाउंड लेना, टेस्ट ट्यूब ली, उसके अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड डाल दिया, फिर मैंने उसके अंदर बेनेडिक्ट रिएजेंट डाला, ये लिक्विड फॉर्म में होता है, जैसे इसके अंदर तुम डालोगे, फिर वाटर बाथ में इसको वार्म करते 5 मिनट तक, वही पानी की जो भाप निकली उस भाप से इसको गर्म करना, तो आपको किस तरह का प्रेसिपिटेट मिलेगा, यहाँ ऑरेंज रेड, ये ऑरेंज है ना, ऑरेंज रेड प्रेसिपिटेट मिलेगा आपको। तो आपको पता पड़ जाएगा कि मेरा एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है। अब ये चारों करने के बाद अगर आपका कुछ भी नहीं हो रहा है तो फिर आपको पता पड़ जाएगा कि आपके कीटोन दे रखा है, क्या दे रखा है, कीटोन। ठीक है, इन चारों को माइल्ड रिएजेंट बोलते हैं, एक स्ट्रॉन्ग रिएजेंट होते हैं और एक होते हैं माइल्ड रिएजेंट। अगर आपसे पूछे कि नहीं दो माइल्ड रिएजेंट के नाम लिखो तो लिख देना शिप रिएजेंट और बेनेडिक्ट रिएजेंट। ठीक है, और स्ट्रॉन्ग रिएजेंट के नाम लिखो तो फिर उसमें आपका आ जाएगा वो अल्केलाइन KMnO4 है, वो स्ट्रॉन्ग रिएजेंट है, फिर डाइक्रोमेट है, वो भी स्ट्रॉन्ग रिएजेंट है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। चलो नेक्स्ट चौथा देखो, कार्बोक्सिलिक ग्रुप टेस्ट। कार्बोक्सिलिक ग्रुप कैसे लिखते हैं, सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और OH। इसका नाम क्यों पड़ा कार्बोक्सिलिक, तो देखो यहाँ CO को बोलते हैं कार्बोनाइल, ये लिख दिया, OH को बोलते हैं हाइड्रोक्सिल, ये लिख दिया, दोनों को आप मिला दो तो यहां से क्या मिला मुझे, कार्बो, क्या मिला, कार्बो, और यहां से क्या मिला, ऑक्साइल, क्या मिला, ऑक्साइल, सॉरी यहां से मिला जाइल। ठीक है, तो क्या मिल गया, कार्बोक्सिलिक। और कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है या कार्बोक्सिलिक जो ग्रुप होता है ये स्ट्रॉन्ग एसिडिक नेचर का होता है, और फिनोलिक ग्रुप कैसा था, वीक एसिडिक नेचर का था, और कार्बोक्सिलिक ग्रुप कैसा, स्ट्रॉन्ग एसिडिक नेचर का। ठीक है, तो ये क्या करता है, लिटमस पेपर आपने लिया कौन सा, ब्लू कलर का, उसको इस टेस्ट ट्यूब में मैंने कार्बोक्सिलिक एसिड ले लिया, लिटमस पेपर लिया आपने ब्लू कलर का, और जैसे इसको इसके अंदर डुबोगे तो डुबोने के बाद ये आपका ब्लू लिटमस पेपर का कलर चेंज होकर रेड लिटमस में हो जाएगा, तो आपको पता पड़ जाएगा कि मेरा कौन सा ग्रुप है, ये कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। ठीक है, अब इसमें कौन सा टेस्ट कर सकते हो, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट टेस्ट। पहला टेस्ट करना आपको NaHCO3, Na का मतलब सोडियम, H हाइड्रोजन, CO3 कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट टेस्ट करना। आपने टेस्ट ट्यूब ली, टेस्ट ट्यूब के अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड डाला, OC का मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड, अगर सॉलिड में है तो आपको पानी में घोल लेना है, और अगर पानी में और अल्कोहल में भी घोल सकते हो। ठीक है, और अगर लिक्विड फॉर्म में तो सीधा के सीधा इसमें डाल दो। फिर आपको डालना है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जैसे ही आप डालोगे तो ब्रिस्क एफरवेंस ऑफ CO2, यहां से CO2 गैस निकलेगी, जैसे आपने कार्बोनेट टेस्ट किया था रेडिकल्स में, सेम वैसे की वैसे इसमें ब्रिस्क एफरवेंस निकलेंगे, तो आपको पता पड़ जाएगा कि आपको जो फंक्शनल ग्रुप दे रखा है कंपाउंड में वो कार्बोक्सिलिक ग्रुप दे रखा है। दूसरा कौन सा टेस्ट कर सकते हैं, एस्टर टेस्ट, ये आपने 10th में पढ़ी थी, एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन, उसी से बना एस्टर टेस्ट। इसमें आपको क्या करना है, ऑर्गेनिक कंपाउंड लेना, टेस्ट ट्यूब ली, टेस्ट ट्यूब के अंदर मैंने क्या डाल दिया, ऑर्गेनिक कंपाउंड, फिर आपको डालना है इथेनॉल, दूसरा क्या डालोगे, इथेनॉल, फिर 2-3 ड्रॉप्स ऑफ कंसंट्रेट H2SO4, जैसे ही डालोगे तो यहां पर आपको स्वीट स्मेल्स आएगी, स्वीट स्मेल। जो परफ्यूम होती है, परफ्यूम के अंदर यही एस्टर डाला जाता है, यानी ये जो बन रहा है ना आपका स्वीट स्मेल, ये बन रहा है आपका एस्टर का फॉर्मेशन हो रहा, और एस्टर की स्मेल बहुत स्वीट होती है, जितने फ्रूट्स होते हैं उनमें भी एस्टर ही होता है, आपके परफ्यूम्स होते हैं जो सेंट होते हैं उन सब में भी एस्टर ही होता है। तो एस्टर की अगर जैसी खुशबू आ रही है तो आपको क्लियर हो जाएगा कि भाई आपको कार्बोक्सिलिक ग्रुप उस कंपाउंड में प्रेजेंट है। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखो अमीनो ग्रुप, 5वां नंबर कौन सा रहा, अमीनो ग्रुप। अमीनो ग्रुप कैसे लिखते हैं, NH2, इसका जो नेचर होता है बेसिक नेचर का होता है। देखो कार्बोक्सिलिक ग्रुप स्ट्रॉन्ग एसिडिक ग्रुप होता है, ठीक है ना, फिनोल वो वीक एसिडिक ग्रुप होता है, और अमीनो ग्रुप कैसा होता है, बेसिक होता है। आपको पता है अमीनो ग्रुप 3 टाइप्स के होते हैं, प्राइमरी एमीन, सेकेंडरी एमीन और टर्शरी एमीन। ठीक है, प्राइमरी एमीन कैसे, आप लिखते हो NH2, इसको बोलते हैं प्राइमरी एमीन। फिर अगर आप लिखते हो आप NH तो इसको बोलते हैं सेकेंडरी एमीन, और थर्ड लिखते हैं केवल N तो ये कौन सा होता है आपका टर्शरी एमीन।
नंबर ऑफ हाइड्रोजन को देखकर आपको एमीन की प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी बताना। अगर 2 हाइड्रोजन नाइट्रोजन से जुड़े हैं तो उसको प्राइमरी एमीन, 1 हाइड्रोजन अगर नाइट्रोजन से जुड़ा तो उसको सेकेंडरी एमीन, और अगर एक भी हाइड्रोजन नाइट्रोजन से नहीं जुड़ा तो उसको टर्शरी एमीन बोलते हैं। अब इसका टेस्ट कैसे करना है? अमीनो ग्रुप बेसिक नेचर का होता है, ध्यान रखना। तो सबसे पहला टेस्ट अपन को करना है कार्बाइल अमीन टेस्ट। कौन सा टेस्ट है? कार्बाइल अमाइन टेस्ट बोलते हैं इसको, ठीक है, कार्बाइल अमाइन टेस्ट। ये टेस्ट दोनों के लिए होता है, एलिफेटिक और एरोमेटिक एमीन गिव टेस्ट, दोनों ही देते हैं, चाहे एलिफेटिक एमीन हो चाहे एरोमेटिक एमीन हो, दोनों के दोनों एक कार्बाइल अमाइन टेस्ट देते हैं। देखो कैसे होता है इसमें, थोड़ा सा आप यहां समझना, इसको मैं मिटा दूं। दोनों देखो एलिफेटिक कैसे, अगर R के साथ में NH2 जुड़ा है तो एलिफेटिक, बेंजीन के साथ में अगर NH2 जुड़ा है तो हम इसको बोलते हैं एरोमेटिक। दोनों तरह के एमीन कार्बाइल अमाइन टेस्ट देते हैं। करना है क्या आपको? सबसे पहले टेस्ट ट्यूब ले लेनी है। टेस्ट ट्यूब के अंदर मुझे सबसे पहले क्या डालना है? ऑर्गेनिक कंपाउंड। फिर क्या डालना है मुझे? क्लोरोफॉर्म। फिर क्या डालना है मुझे? KOH, है ना। 3 चीजें मुझे इस टेस्ट ट्यूब में डालनी, पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड, क्लोरोफॉर्म और KOH, ठीक है। KOH अल्कोहलिक KOH डाल दोगे, फिर आप इसको गर्म करना है। इस टेस्ट ट्यूब को क्या करना है? इसको वाटर बाथ में गर्म नहीं करना, सीधा गर्म करोगे, और जैसे ही गर्म करोगे तो कार्बाइल अमाइन बनता है, और ये हाईली टॉक्सिक होता है, और इसकी जो स्मेल होती है ऑब्नॉक्सियस स्मेल होती है, बहुत गंदी स्मेल आती है, इसको ऑब्नॉक्सियस स्मेल बोलते हैं, ठीक है। आप सूंघ नहीं पाओगे, इतनी भयंकर वाली गंदी गंदी स्मेल आती है, और ये टॉक्सिक बहुत होता है। तो जैसे ही बनता है तुरंत इसको कार्बाइल अमीन को डिस्ट्रॉय करना जरूरी है। कंसंट्रेट HCl इस वाली टेस्ट ट्यूब में मिलाओगे, धीरे धीरे मिलाते जाओगे हाईली अमाउंट में, हाईली एक्सेस में, तो आपका कार्बाइल अमीन डिस्ट्रॉय हो जाता है, ठीक है। तो कार्बाइल अमीन आपके थ्योरी में भी है, तो इसको याद कर लेना, आपको हो जाएगा। और ये जो कार्बाइल अमाइन टेस्ट है इससे कंफर्म हो जाता है कि मेरा प्राइमरी अमीनो ग्रुप प्रेजेंट है। कौन सा अमीनो ग्रुप प्रेजेंट है इसमें? प्राइमरी। क्लियर बात? प्राइमरी अमीनो का मतलब समझ गए ना, NH2 ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है। कोई डाउट किसी को इसमें? अमीनो ग्रुप का कार्बाइल अमीन टेस्ट कर रहे हैं, दोनों देते हैं, एलिफेटिक और एरोमेटिक अमीन दोनों ही टेस्ट देते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड ले लेना, क्लोरोफॉर्म ले लेना, KOH, फिर गर्म करोगे तो कार्बाइल अमीन बन जाएगा, हाईली टॉक्सिक होता है, ऑब्नोसियस स्मेल होती है, और इससे कंफर्म हो जाता है कि मेरा इसके अंदर कंपाउंड के अंदर प्राइमरी अमीनो ग्रुप प्रेजेंट है। चलिए नेक्स्ट देखो, और कौन सा टेस्ट है इसका? ये टेस्ट आपका मैंने बता दिया है, ये भी बता दिया है, ये हो गया है आपका। सेकेंड टेस्ट देखो, एजोडाई टेस्ट, ठीक है। ये एरोमेटिक प्राइमरी एमीन को पहचानने के लिए ये वाला टेस्ट होता है। इसमें क्या करना है आपको? ये टेस्ट ट्यूब ली, इसके अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड डाला। ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा होगा? एनिलीन। आज आपने लैब में देखा था, वो ब्लैक ब्लैक कलर का, थोड़ा सा रेडिश कलर का जो था लिक्विड, उसको एनिलीन बोला था। उसके अंदर आपको डालना है NaNO2 प्लस HCl, ये डालोगे। एनिलीन के साथ क्या डालोगे? NaNO2 प्लस HCl। तो ये दोनों डालने के बाद यहाँ बनता है नाइट्रस एसिड। अगर सीधा आपके पास नाइट्रस एसिड है तो वो डाल दो, और नहीं है तो NaNO2 प्लस HCl डालो। तो आपका क्या बन जाएगा? इस टेस्ट ट्यूब के अंदर बनता है डाइएजोनियम सॉल्ट, और डाइएजोनियम सॉल्ट बनने के बाद इसी टेस्ट ट्यूब में आपको डाल देना बीटा नेफ्थोल। जैसे ही बीटा नेफ्थोल इस टेस्ट ट्यूब में डालोगे तो आपको बन जाएगा बीटा नेफ्थोल एजोडाई। कौन सी डाई बन जाएगी? बीटा नेफ्थोल एजोडाई। और इसका कलर होता है स्क्लेरलेट रेड कलर की डाई बनती है, ठीक है। और ये पानी में कैसी होती है? सॉल्युबल होती है। तो एरोमेटिक प्राइमरी एमीन को पहचानना है तो आप ये एजोडाई टेस्ट कर लो। एलिफेटिक और एरोमेटिक प्राइमरी एमीन को, दोनों को ही अगर पहचान करना तो कार्बाइल एमाइन टेस्ट कर लो, ठीक है। उससे केवल ये वाला थोड़ा अच्छे से देख लेना, अगर एनिलीन के लिए ये वाला टेस्ट याद कर लेना, एजोडाई टेस्ट, ठीक है।
फिर आता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। ये क्या होते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन? कार्बन कार्बन के बीच में या तो डबल बॉन्ड हो या कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो, उसका अगर मुझे आइडेंटिफाई करना है तो उसको बोलते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। ये कौन से अनसैचुरेटेड? ये भी अनसैचुरेटेड, ये भी अनसैचुरेटेड। तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को आइडेंटिफाई करने के लिए दो टेस्ट है, एक है आपका ब्रोमीन वाटर टेस्ट और सेकंड है बेयर्स टेस्ट। सीधा क्वेश्चन पूछता है बेयर टेस्ट किसके लिए होता है, तो आपको बोलना पड़ेगा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को आइडेंटिफाई करने। ब्रोमीन वाटर टेस्ट कैसे करना है? जो भी मुझे ऑर्गेनिक कंपाउंड दे रखा है, ये मैंने ऑर्गेनिक कंपाउंड ये टेस्ट ट्यूब लिया, टेस्ट ट्यूब के अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड डाल दिया, फिर मैंने क्या डाल दिया ब्रोमीन वाटर। ब्रोमीन वाटर का कलर होता है रेडिश ऑरेंज कलर होता है, यहां से क्या डाल दिया मैंने ब्रोमीन वाटर, और जैसे ही ब्रोमीन वाटर का कलर कैसा है रेडिश ऑरेंज कलर है, इन दोनों की रिएक्शन होने के बाद ये जो सॉल्यूशन जो रेडिश ऑरेंज था ये पूरा सॉल्यूशन आपका कलरलेस हो जाएगा, ये कलरलेस हो जाएगा, ठीक है। और जैसे ही कलरलेस हो जाएगा तो तुरंत मुझे पता पड़ जाएगा कि मेरे को जो कंपाउंड दिया उसके अंदर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। और जो कलरलेस जो प्रोडक्ट बन रहा उस प्रोडक्ट का नाम है विसिनल डाइब्रोमाइड। दो ब्रोमीन है, दो लगातार कार्बन के साथ जुड़े तो उसको विसिनाइल फ्रॉम बोलते हैं, ठीक है। विसिनाइल 1,2 डाइब्रोमो बोल दो, ब्रोमाइड बोलते हैं, विसिनल डाइब्रोमाइड। सेकंड देखो बेयर टेस्ट। बेयर टेस्ट में क्या करना है, वही डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, वाटर डाल दिया, थोड़ा KMnO4 डाल दिया, KMnO4 का कलर होता है पर्पल कलर, और जैसे ही आप इसको टेस्ट ट्यूब में डालना है सबको, और ये पर्पल कलर कलरलेस हो जाता है। और कलरलेस क्यों होता है? क्योंकि इसमें आपका टेस्ट ट्यूब में क्या बन गया, विसिनल ग्लाइकोल बन जाएगा, ये कलरलेस हो जाएगा, ठीक है ना, ध्यान रखना विसिनल ग्लाइकोल। तो इससे भी आपको पता पड़ जाएगा कि आपको जो कंपाउंड दे रखा है उसमें अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। इस तरह से आप सारे के सारे टेस्ट कर सकते हो, ये सारे फंक्शनल ग्रुप है, अच्छे से इनके टेस्ट याद कर लेना, ठीक है ना। सीधा भी पूछ सकता है कि बेयर टेस्ट किसके लिए करते हैं, कार्बाइल एमाइन टेस्ट किसके लिए करते हैं, बेनेडिक्ट रिएजेंट कहाँ यूज करना है आपको, ठीक है, टॉलेंट रिएजेंट कहाँ यूज करना है, 2,4-DNP कहाँ यूज करना है, शिफ रिएजेंट कहाँ यूज करना है, ये सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। और टेस्ट याद कर लोगे तो सीधा सीधा सॉल्यूशन आपको मिलाना है, तो आपके सारे टेस्ट हो जाएंगे, ठीक है। चलो इसको अच्छे से नोट कर लेना, कॉपी में 2 पेज ले लेना, उनमें नोट करके अच्छे से कर लेना। चलो थैंक यू। और कोई डाउट हो तो क्वेश्चंस मेरे से पूछ लेना।